बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कल की वीडियो है ये। कल संडे था और कल बहुत काम था। संडे वाले दिन यही होता है कि मशीन भी लगती है और बाकी सारे काम भी होते हैं। तो किचन की सफाई में कब से करने का सोच रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था और फ्रिज साफ़ करे हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो तकरीबन 3-4 महीने हो गए थे। इस वजह से फिर मैंने कल सोचा कि सारे काम छोड़ छाड़ कर सिर्फ किचन की कल मैंने सारी क्लीनिंग की है। तो ये सारे जाले वाले भी हो जाते हैं। हालांकि इतनी जल्दी जल्दी घर झड़ता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी जाले वगैरह सब हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने स्टूल रख के सारे ऊपर से जाले वाले झाड़ू से, ही फूल झाड़ू है मेरे पास, तो इससे ही मैं सारे जाले मैंने उतार लिए। फिर एक साफ़ कपड़ा लेके ना इस तरह दीवार वाइपर के ऊपर लगा कर मैंने और दीवारें इस तरह साफ़ कर ली थी, तो बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, ये वो है ना डिस्टेंबर, अच्छा वाला डिस्टेंबर हुआ है, तो मतलब जख्मान अगर लिपस्टिक वगैरह लगा देते हैं तो वो भी मैं सर्फ़ के कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, तो साफ़ हो जाती हैं ये दीवारें। तो ये ऊपर से मैंने अच्छी तरह झाड़ लिया था। किचन में काफ़ी जाले हो गए थे, ऊपर भी नज़र नहीं आते बाज़ औक़ात ना, तो मुझे एहसान ने बताया कि अम्मी जाले हो रहे हैं। तो फिर मैंने ज़रा चश्मा वश्मा लगा के देखा तो वाकई जाले हो रहे थे। अब नज़रें ख़राब हो गई हैं तो इतना ज़रा मतलब सही से नज़र नहीं आ रहा था। तो क्योंकि छोटे छोटे हो जाते हैं ना, बारीक बारीक, तो ऊपर तो नज़र नहीं आते। बड़ा जाला हो तो नज़र आ जाता है। और फ्रिज की भी काफ़ी बुरी हालत हो रही थी बेचारे की। काफ़ी टाइम से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। घर में ज़ाहिर है 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो और फिर दिन इतने अब छोटे हो गए ना, सर्दियाँ आ गई हैं, इस वजह से भी मसला होता है। तो बहरहाल सुबह कल फिर मैंने सब नाश्ते वाश्ते से फारिग होने के बाद बस यही काम शुरू कर लिया था। बच्चे तो अभी सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि अभी जकवान सो रहा है तो ये किचन क्लीनिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाए। ये सबसे पहले मैंने फ्रिज को साफ़ कर लिया था। इसमें सामान मैंने निकाल लिए और फिर ये बॉक्स भी मैंने साफ़ कर लिया। तो सारे मसाले वगैरह देखे जो कि नज़रों से ओझल होते हैं ना, अक्सर बॉक्स में मैं सारे मसाले वगैरह रखती हूँ। और ये देखें कितनी बुरी हालत हो रही है। काफ़ी टाइम हो गया था और ना, अच्छा, इसके ऊपर मुझे प्लास्टिक शीट भी लगानी है। पहले मैं लगा के रखती थी, लेकिन गर्मियों में ना हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा था सही से। तो फ्रिज वाले को बुलाया तो उसने कहा आपने ये शीट लगाई हुई है इसकी जालियों के ऊपर, इस वजह से ना कूलिंग सब जगह पहुंच नहीं रही है। तो वो फिर मैंने शीट उतार दी थी उसके ऊपर से। तो उसका नुकसान ये होता है कि देखें, इस तरह कोई पानी वगैरह या कोई चीज़ गिरती है ना, तो सब वो नीचे तक पहुंच जाती है वो। और शीट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ भी होती है वो शीट पे ही रहती है और शीट को आप इजीली मतलब निकाल कर साफ़ कर दें। ये बहरहाल मैंने सब सर्फ़ के कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर दिया था और फिर अच्छी तरह गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से, मतलब 2-3 दफ़ा में करके, कोई हल्का सा बिल्कुल सर्फ़ डालें और उसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल लें, तो कोई स्मेल नहीं मतलब सर्फ़ की रहती फ्रिज के अंदर। और फिर बॉक्स में से भी मैंने सारा सामान चेक कर लिया था। जो जो पुराने मसाले थे उन्हें ऊपर कर लिया था और बाकी जो नए मसाले आए हुए थे उन्हें इस तरह, मैं ज़्यादातर मसाले वगैरह इस तरह इस बॉक्स में ही रखती हूँ, तो ख़राब नहीं होते हैं। और दालें वगैरह भी जो अगर मेरे पास ज़्यादा होती हैं या कोई इस तरह की चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह या दालें हैं, बेसन है, तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ उन्हें बॉक्स में इस तरह। तो इस तरह वो ख़राब नहीं होते हैं। बाहर जैसे उसमें सूजी वगैरह में सुरसुरी आ जाती है ना, पड़ जाती है वो कीड़ा वीड़ा, तो वो नहीं होता है। और इसके अलावा ये पालक काट के मैंने रखा हुआ है, मेथी तोड़ के रखी हुई है। तो ये सब्जियां भी बनेंगी, देखें कब इनका नंबर आता है। तो ये मैंने तोड़ के जब लाती हूँ ये हाथ के हाथ में बना कर रख लेती हूँ सब्ज़ी। ये सब्ज़ी की टोकरी पूरी खाली पड़ी हुई है। अब इंशाल्लाह कल भर जाएगी माशाल्लाह से। ये कल मंगल है, मंगल बाज़ार से मैं लेके आती हूँ सब्ज़ियाँ, हमारे घर के पास लगता है। तो और सर्दियों में तो वैसे भी इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ आई हुई होती हैं ना, तो इंशाल्लाह वेजिटेबल राइस भी बनाऊंगी मैं। बहुत मज़े का पुलाव बनता है सब्जियों का, तो वो भी बनाना है। और इसके अलावा ये फिर प्याज व्याज की टोकरी भी मैंने खाली करके सब, और ये सब साफ़ कर ली थी। ये प्याज की टोकरी तो भी मैं गीले कपड़े साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं वॉश कर लेती हूँ, लेकिन मैं फिर साफ़ ही कर लिया था। मैंने कहा बहुत थकन हो रही थी। सारे कैबिनेट वगैरह अंदर से साफ़ किए, जो डब्बे वब्बे होते हैं सब साफ़ करे, फिर जो मसाले थे पुराने निकाले, नए मसाले भरे उसमें। और ये प्याज भी बस 3 ही बची हैं, कल इंशाल्लाह लेके आऊँगी। पूछी टुकड़े इस तरह मैं थैली में जमा करती रहती हूँ, फिर दे देती हूँ। 3 डब्बे वाला आता है तो उसको, तो अव्वल तो इतने टुकड़े होते ही नहीं है हमारे यहाँ। फिर मतलब गर्म रोटियाँ ही बनती हैं, तो आधी एक रोटी कभी बच जाती है तो और रह जाती है, वरना कोशिश करते हैं कि हम रोटी वोटी ना बचे और खा ही लें हम उसको। इतना महंगा आटा हो रहा है। तो
बहुत एहतियात से मैं चलती हूँ भाई, बिल्कुल। और ये चेयर्स भी मैं हर दफ़ा वॉश ही कर लेती हूँ, लेकिन कल मैंने गीले कपड़े से ही बस इन्हें भी साफ़ कर लिया था। अभी मैंने धोई थी ना सर्फ़ के कपड़े से, तो कभी साफ़ कर लेती हूँ और कभी धो लेती हूँ, इस तरह ही चलता है बस। रोज़ाना की मामूल की सफाइयाँ तो होती हैं, लेकिन इस तरह की अंदरूनी जो सफाइयाँ होती हैं, जैसे चेयर्स वगैरह रोज़ाना नहीं साफ़ हो पाती हैं, इतना टाइम ही नहीं होता है। आगे आगे की डस्टिंग हो गई, आगे आगे की सफाई हो गई, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा मैं पूरी सब मतलब सोफ़ा और बेड और ये इस्त्री स्टैंड वगैरह, चेयर्स वगैरह, सारी चीज़ें आगे सरका कर पीछे से सफाई करवाती हूँ। और सारी मतलब अच्छी तरह क्लीनिंग हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी होती है, पूरी डस्टिंग वस्टिंग सही से। बाकी क्योंकि रोज़ाना के उसमें बिज़ी होते हैं इतना हम लोग, दकवान की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब मैंने अभी धोई थी, लेकिन डस्ट इतनी आती है ना, तो और घर झाड़ा था तो उसकी वजह से डस्ट हो गई थी। तो ये भी मैं गीले कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ फ़िलहाल, इतना मतलब ज़्यादा गंदी नहीं थी, धोई थी अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही। और फिर किचन का टॉप तो कितनी दफ़ा साफ़ कर लो। अच्छा, इसको साफ़ करने के बाद ना आप थोड़ा सा मतलब ऑयल कोई सा भी ले लें, सरसों का या जो भी आपके पास ऑयल है, वो थोड़े से पानी के अंदर मिलाकर ना आप गीले कपड़े से इसके ऊपर लगा देंगे ना, तो बिल्कुल ये चमक जाता है काउंटर टॉप जो है, ये इस तरह का ब्लैक ग्रेनाइट जो है वो साफ़ हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि हम वैसे ही अगर खाली गीले कपड़े से साफ़ करते हैं ना, तो वो अजीब सा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर वो भूसला भूसला सा लगने लगता है और मट्टी मट्टी सी लगने लगती है उसके ऊपर। तो आप इस तरह जब भी इसको साफ़ करें, पहले गीले कपड़े से साफ़ कर लें और फिर एक थोड़ा सा ऑयल कपड़े गीले कपड़े में ही लगा के ना, उससे अगर आप पूरा रगड़ के साफ़ कर लेंगे ना, तो कोई उस पर चिकनाहट बाकी नहीं रहती। बस ये है कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और ये किचन की दीवारें भी ज़ाहिर है चीज़ें वीज़ें उछल उछल के लगती हैं, यहाँ पर मसाला भुनता है या कोई इस तरह की चीज़ें उड़ उड़ कर इस पर लगती हैं। तो ये भी ये है कि महीने में एक आध दफ़ा इस तरह की सारी क्लीनिंग हो जाती है। अभी मैंने की थी किचन की भी क्लीनिंग, लेकिन वो जाले वाले झाड़ने याद नहीं रहे थे मुझे। अब कल मैंने सही से कल जाले वाले भी सब झाड़े, और ये सारी महीने में मतलब इस तरह की सफाई होती है पूरी किचन की डीप क्लीनिंग। जब मैं महीने का राशन लेके आती हूँ ना, उससे पहले एक दो दिन पहले मैं सारी ये किचन के डब्बे वगैरह जो हैं ये सारे धो धा कर और सारी पुराने मसाले वो करती हूँ। देखें, आपको ज़ारा के रोने की आवाज़ आ रही होगी, तो बड़ा मसला होता है मुझे वॉइस ओवर करने में भी। कोई मतलब बच्चे हैं ना छोटे घर में, तो मसला होता है। और ये देखें, मैंने एक सोफ़े का ये कवर भी चेंज कर दिया था, उसके ऊपर ही चादर पे हल्की सी छोटी चादर बिछा के रखती हूँ, ताकि गंदी हो तो ऊपर से यही उतर के और धो ली जाती है। तो ये बेड बना लिया हमने, सोफ़ा कम बेड है ये। तो आजकल सोफ़ा तो वो ख़त्म किया हुआ है, बेड बना हुआ है ये, क्योंकि लेट वेट भी जाते हैं। दिन में मैं होती हूँ नीचे ही, तो मैं लेट जाती हूँ, कभी आयरा बच्चों को लेके बैठ जाती है, लेट जाती है। तो ये बाकी सारी सफाई इस तरह की हो गई थी। बस देखें, हो गया पूरा काम और ये घर साफ़ हो गया था। बस 2-2.5 घंटे लगते हैं, ज़्यादा देर तो लगती नहीं है। तो लेकिन ये कि सफाई करने के बाद बड़ा सुकून मिलता है। सारी किचन काफ़ी गंदा भी हो रहा था, सारे कैबिनेट ऊपर नीचे के सब ये साफ़ हो गए। फ्रिज भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। फ्रिज को भी मैंने अच्छी तरह सर्फ़ के कपड़े से सब साफ़ कर लिया था, ऊपर नीचे से बाहर से। और ये जनाब हो गया हमारा काम। चलें जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।